माना एक द्रव किसी पात्र में भरा है, जिसका पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है, इस द्रव के भीतर एक स्मॉल एल लंबाई का रिंग डालकर निकाला जाता है, जिससे उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, द्रव के तार को डाल के जब ऊपर को उठाएंगे तो पानी ऊपर को बढ़ेगा ना, वृद्धि होती है, तब कार्य करने वाला बल, देखो बेटा, तब कार्य करने वाला बल, अब कार्य करने वाला बल जो है तो तुम्हारा ये F बराबर T इंटू 2L। याद है तार को डाल के जब निकालते हैं तो फॉर्मूला लिखवाया था, चूँकि T बराबर F अपॉन 2L होता था। उसके दो पृष्ठ होते हैं, नीचे ऊपर ऐसे करके दोनों काम करते हैं, तो इतना हो जाता है। अब कोई पानी में हमने रिंग डाला और ऊपर को उठाया तो पानी में थोड़ी सी हलचल होगी, ऊपर को आएगा वो, उसका विस्थापन होगा कुछ ना कुछ। हम कहेंगे यदि बल द्वारा विस्थापन डेल्टा बाई है, तब किया गया कुल कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, विस्थापन F गुणा डेल्टा बाई। F का मान कितना आया है 12 और इसका मान आया है डेल्टा बाई। चलो बेटा, ये पूरी लंबाई है तुम्हारी और ये बाई है, लंबाई और बाई मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, एक तरीके से जब ऐसा बन जाता है तो बनता है डेल्टा ए। W बराबर, या यही कार्य होता है T, ये W बराबर T इंटू डेल्टा है, या कभी कभी हम T बराबर भी निकाल देते हैं, T बराबर W अपॉन डेल्टा है, ये भी फॉर्मूला होता है। हाँ, एक्स के किसी भी चीज़ से देता है। तो इतना कार्य करना पड़ेगा, जो तुम्हारा हेडिंग था कि वृद्धि करने में, इतनी वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे इतना कार्य करना पड़ेगा। तनाव की और क्षेत्रफल की गुणा करते हैं, तो यह आता है। इसके बाद आ जाता है अगला हेडिंग, अधिक्य दाब। लिख देंगे अधिक्य दाब में, कोई नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। चलो हाँ जी, इतना होता है। तो भाई अधिक्य दाब क्या होता है? कल हमने ये 3 चित्र बनाए थे,
देखो इधर, जब केस नली में द्रव की प्रकृति अवतल होती है तो उस पर बाहर की ओर, पृष्ठ के बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ को नीचे को दबाते हैं ना तो वो चीज़ ऊपर जाना चाहती है, और किसी चीज़ को हम ऊपर को खींचेंगे तो वो कहाँ? नीचे आना चाहेगी। तो जब किसी केस नली में किसी द्रव के पृष्ठ की प्रकृति उत्तल होती है तो उसके अणुओं पर अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। और जब द्रव की प्रकृति समतल होती है तो उसके अणुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता, कोई परिणामी बल नहीं होता है। तब होता क्या? अब बात आ गई इन दोनों में। इन दोनों में एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है, एक बल बाहर की ओर कार्य कर रहा है। कौन सा वाला अधिक होता है? एक को हमने थोड़ा सा खींच के छोड़ रहे हैं तो वो नीचे को आ रहा है, और जो एक को नीचे को दबा रहे हैं तो एक ऊपर को कार्य कर रहा है। तो ये वाला बल अधिक बल होता है, समझ गए। तो हम कहेंगे अवतल पृष्ठ पर कार्य करने वाला बल उत्तल पृष्ठ के बल की तुलना में अधिक होता है, जिस कारण ये वाले अणु जो होते हैं वो अधिक दाब महसूस करते हैं, ठीक है ना जी। इस दाबांतर को ही, इस पर जितना दाब होगा इस दाबांतर को ही अधिक दाब कहते हैं। नहीं, इस दाबांतर, इस पर अधिक दाब लगेगा, इस पर कम लगेगा। और रियल में भी तुम चेक कर सकते हो, किसी को हम नीचे को दबा रहे हैं और किसी को हम ऊपर को उठा रहे हैं तो ऊपर वाले पे ज़्यादा बल लगेगा, नीचे को किसी को मोड़ दिया हमने तो वो ज़्यादा बल लगेगा। वो खुद चेक करके देख लो, ट्राई में लिखेंगे। इसमें चित्र, चलो बना लो, चित्र बना ही लो, चित्र बना लो, चित्र। हाँ जी, हाँ जो अधिक के वाले ना उसमें चित्र बना ले, तो मैं नीचे को, हाँ देखो इधर लिखेंगे इसमें, जब केस नली में, जब केस नली में, केस नली में द्रव के पृष्ठ की प्रकृति, जब केस नली में द्रव के पृष्ठ की प्रकृति, द्रव के पृष्ठ की प्रकृति अवतल होती है, अवतल होती है तो पृष्ठ के अणुओं पर, तो पृष्ठ के अणुओं पर बाहर की ओर, तो पृष्ठ के अणुओं पर बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है। और जब द्रव के पृष्ठ की प्रकृति, और जब द्रव के पृष्ठ की प्रकृति उत्तल होती है, उत्तल होती है तो उसके अणुओं के मध्य पृष्ठ से अंदर की ओर
अणुओं के मध्य पृष्ठ से अंदर की ओर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है। और जब पृष्ठ की प्रकृति समतल होती है, तो उसके अणुओं पर परिणामी बल शून्य रहता है। तो परिणामी बल शून्य रहता है। शून्य रहता है। स्टॉप लगा लेंगे। अवतल पृष्ठ पर कार्य करने वाला बल अवतल पृष्ठ पर, इसमें लिख रहा हूं, अवतल पृष्ठ पर कार्य करने वाला बल उत्तल पृष्ठ पर कार्य करने वाला बल उत्तल पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल से अधिक होता है, जिस कारण उत्तल पृष्ठ पर द्रव के अणुओं पर उत्तल पृष्ठ लिखा ना, अणुओं पर उत्तल पृष्ठ में द्रव के अणुओं पर कम बल कार्य करता है, कम दाब कार्य करता है, जबकि अवतल पृष्ठ के अणुओं पर अवतल पृष्ठ के अणुओं पर अधिक दाब कार्य करता है, इस दाबांतर को अधिक्य दाब कहते हैं। इस दाबांतर को अधिक्य दाब कहते हैं और इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल p कैसा हो सकता है, होता तो ऐसा ही है, इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं। देखो भाई, इन दोनों में अधिक दाब कार्य कर रहा था, इन दोनों की तुलना में इसमें अधिक दाब कार्य कर रहा था, इसी दाब को अधिक दाब कहते हैं। अब ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, दरअसल दो अलग अलग चीज़ों में अधिक दाब निकालने हैं। एक हम निकालेंगे नंबर 1 जल की बूंद,
अधिक दाब। और उसके बाद दूसरा हेडिंग निकालेंगे साबुन के बुलबुले में, जल की बूंद में। अब जल की बूंद जो होती है उसका आकार होगा गोलाकार, त्रिज्या होगी आर, दाब होगा पी। अधिक के दाब के कारण इसकी त्रिज्या जो है ना वो डेल्टा आर बढ़ जाएगी और दाब कार्य कर रहा होगा चारों दिशाओं में समान रूप से बल कार्य करते हैं। P प्लस P अधिक दाब कार्य कर रहा होगा। इतना तो बूंद जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये यहाँ जो दाब कार्य करेगा डेल्टा आ रही है, चित्र बनाते हैं। ये हेडिंग डाल के चित्र बना लेंगे, हेडिंग डाल के चित्र। हाँ एक तो नॉर्मल दाब है और एक अधिक के दाब है। डाला था ये सही नहीं हो रहा, थोड़ा सेट कर लीजिए, ये घिस का डोरी खराब हो जाती है। स्मॉल कहाँ तो बोल रहे यार, इसकी तो जब हमें डेल्टा आर की वृद्धि हो जाती है तो बाबा स्मॉल सभी जो आ जा रहा है। प्रिंटर वालों का आज आर्टिकल क्या है ना, वो बराबर वाला तो उसमें स्मॉल आर लिखवाया था। डेल्टा आर कैपिटल आर है की वृद्धि हो जाती है तब अधिक के दाब द्वारा कृत कार्य, तब अधिक के दाब द्वारा कृत कार्य। स्टार्टिंग में हमने कुछ ऐसा लगा हुआ शुरू से कि माना एक जल की बूंद है, किसी का स्मॉल आर नहीं है तो मैं कैपिटल ही है, कभी बोल दिया तो जल की बूंद है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसके भीतर एक अधिक के दाब कार्य करता है जिससे उसकी त्रिज्या देखो उधर, जिससे उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, उसकी त्रिज्या कितनी डेल्टा आर बढ़ जाती है। क्या तक लिया? अब सुनो इधर, अधिक के दाब द्वारा कृत कार्य। अब कार्य बराबर तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो यो ध्यान से देख लो इधर, बल गुणा कार्य आ गया W, और देखो उधर बल F और कितना विस्थापन हुआ है। अब चूंकि फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पी ए इंटू डेल्टा आर। अब चूंकि एक फॉर्मूला और होता है, ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे के पूरे बूंद जो हमारे पास गोला होता है, गोलों की बूंद होती है, फिर क्षेत्रफल होता है, इसलिए W बराबर देखो P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। समय नंबर 1 हो गया। हमें स्मॉल p का मान निकालना है। स्मॉल p का मान जब निकालना है तो हम कहेंगे एक कार्य तो ये होता है, एक कार्य हमने अभी अभी निकाला था, आज शुरू वाला जो आर्टिकल था द्रव के बूंद या किसी द्रव के पृष्ठ को बढ़ाने में कृत कार्य, तो हम कहेंगे यदि देखो उधर, यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है, तब कृत कार्य का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, W बराबर T इंटू डेल्टा। अब समस्या ये है कि हमारे पास डेल्टा ए का मान नहीं है। अब डेल्टा ए का मान कैसे पता चलता है? डेल्टा ए का मान पता चलता है कि A2 माइनस A1, यानी कि अंत में कितना क्षेत्रफल है और प्रारंभ में कितना क्षेत्रफल है। अंत में क्षेत्रफल देख लो, अंत में क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह तो त्रिज्या होनी चाहिए, और अंतिम क्षेत्रफल जो ना वो ये है, क्या होगा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, और प्रारंभिक क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सिंपल है,
लगा देंगे यहाँ, तो 4 पाई आर का वर्ग खोल देंगे, आर स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर इंटू 2 आर डेल्टा आर माइनस, अब एक लाइन लिख देंगे यहाँ, क्योंकि डेल्टा आर बहुत छोटा है, दशमलव में मान होता है इसका, वृद्धि एकदम से थोड़ा कि दुगनी कर देंगे, वृद्धि यहाँ से होती है 2 थी 2.1 कर दी, 2.2 कर दी, तो बहुत छोटा है, इसलिए देखो तब डेल्टा आर स्क्वायर का मान और अधिक छोटा होगा, और अधिक छोटा होगा, समझ लो क्यों, क्योंकि 0.2 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो मान घटता है बढ़ता है, और दशमलव के बाद में चला जाएगा, तो वर्ग करने पर तो और ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए डेल्टा आर स्क्वायर को नगण्य लेने पर, देखो जब हम इसे अब नगण्य लेंगे तो अब क्या बचेगा, डेल्टा ए का मान 4 पाई बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, और 2 आर डेल्टा आर माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर गुणा कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, और यह कितना हो जाएगा 8, आर डेल्टा आर, ये है ध्यान से देखो, ये है जी, अब इससे तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा 8 आर पाई डेल्टा आर, अब ये वाला मान जो है समीकरण 3 का डेल्टा आर का मान उठा के यहाँ लगा देंगे, दो में मान रखने पर, तो यहाँ से हमें W का मान मिल जाएगा, W बराबर T इंटू 8 आर पाई डेल्टा आर, ये वाला मान जो हमें मिला है समीकरण नंबर 5 का, ये W का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब इसमें मान लगा देंगे उठा के मान, तो हमारे पास आ जाएगा T इंटू 8 आर पाई डेल्टा आर बराबर, यहाँ आ जाएगा P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, देखो जी क्या क्या चीज़ कट रही है, जल्दी देख लेते हैं, अब कटाई शुरू हो रही है यहाँ, एक बार जब कट गया ना तो फिर कुछ का कुछ दिखाई देता है, एक आर से एक वर्ग कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 धुनी ये कटेगा, तो T 2 बचेगा यहाँ, P है ना बचा कुछ भी, तो जी अब जो हमारे पास बचा है, चलो अब हमारे पास जो बचा है ना, ये आर नहीं चला जाएगा, क्योंकि हमें मान क्या निकालना था, हेडिंग क्या चल रहा है हमारे पास, हमें स्मॉल p का मान निकालना है, तो स्मॉल p बराबर जो है वो 2t अपॉन आर आ जाए, यही बूंद के भीतर अधिक के दाब है इतना है, और इसके बाद जो है ना वो साबुन के बुलबुले में आ जाएगा, इसमें दूसरा हेडिंग डाल देंगे, दूसरा हेडिंग डाल देंगे, चित्र भी यही बना देंगे इसका, हाँ जी अभी होगा, अभी होगा अभी।
कैपिटल कहीं नहीं है, सब में स्मॉल है। हेडिंग आता है तुम्हारे पास साबुन के बुलबुले वाला। अब देखो साबुन के बुलबुले में, अरे सुनो इधर, साबुन के बुलबुले में और बूंद में एक अंतर होता है कि साबुन के बुलबुले के दो पृष्ठ होते हैं, एक आंतरिक पृष्ठ, एक बाहरी पृष्ठ। बूंद का एक ही पृष्ठ होता है जो बाहर वाला होता है, याद रखना। तो इसमें क्या करना होता है, बाकी सारी चीज़ सेम रहती है, ज़्यादा कुछ खास अंतर होता नहीं है। किया गया कार्य से थ्योरी तो मैं चित्र सेम है, ऊपर की थ्योरी सब सेम है, जहाँ जहाँ बूंद है उसी जगह बुलबुला शब्द ऐड कर देना है बस। हाँ, अब बूंद की जगह बुलबुला लिखना है। अब किया गया कार्य सब सेम आ जाएगा। यदि जल, तो जल की जगह क्या होगा, साबुन का बुलबुला, जहाँ जहाँ जल है तो ये साबुन के बुलबुले का प्रश्नार्थ टी है। तो देखो उधर किया गया कार्य, कार्य बराबर याद। अब इतना करने के बाद में यहाँ एक लाइन ऐड हो जाती है कि चूंकि बुलबुले के दो पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, तो अब पृष्ठ क्षेत्रफल में इसमें गुणा हो जाएगी, जहाँ जहाँ ये ना वो दो से गुणा हो जाएगी, दो से गुणा हो जाएगी मतलब ऐसे। हाँ, तभी तो एक अंदर का एक बाहर का पृष्ठ होगा। अब दो से जैसे गुणा हो जाएगी इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, बस 8। जब 8 हो जाएगा तब देखो उधर यहाँ भी 8 चलेगा, अंदर गुणा कितनी हो जाएगी, 8, और ये भी तुम्हारा 8 ही चलेगा यहाँ वाला भी। तो दो पृष्ठ होते हैं, तो जब दो पृष्ठ होते हैं तो क्या लिखोगे, 2 गुणा 4 पाई r स्क्वायर, इसके भी होंगे ये है। तो अभी यहाँ क्या है 8, तब 8 चल रहा है, तो देखो उधर ये 8 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, जब ये 8 इसके अंदर जाएगा तो ये हो गया 8, जब इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ बचेगा 16, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ चलेगा अब 16 और यहाँ चलेगा अब 16, 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। हाँ, बताओ सब सेम है, जहाँ जहाँ बुलबुला उसकी बूंद है उसकी जगह बुलबुला कर देना बस। जाहिर सी बात है, तुम्हें देखो हाँ सब सेम, बुलबुला बूंदो बताओ ऐसे आना है चित्र, सब चित्र भी सब कुछ सेम आना है, सब कुछ वही आना है, थ्योरी भी सब सेम है, उतार लो।